आप देख रहे हैं उर्दू 313। ये कहानी तब की है जब मेरे गांव में लाइट नहीं हुआ करती थी। लोग घरों में उजाला करने के लिए लालटेन और मोमबत्ती का यूज़ किया करते थे। बाहर जाने के लिए, खेत खलिहान जाने के लिए टॉर्च का इस्तेमाल किया करते थे। उस ज़माने में घर भी कच्ची मिट्टी की दीवारों से बने होते थे। छत जो होते थे घास फूस के छप्पर से बने हुए होते थे। सुविधाएं कम थी लेकिन खुशियाँ बहुत ज़्यादा थी। तो मैं टाइम बर्बाद ना करते हुए मैं अपनी मेन कहानी पे आता हूँ। एक दिन की बात है। बहुत ज़्यादा घनघोर बारिश हो रही थी। सारा दिन बारिश होने के बाद शाम को 6 बजे मैं अपने घर से निकला तो आसमान में देखा तो अभी भी आसमान में काले बादल छाए हुए थे। ऐसा लग रहा था कि अभी और बारिश होगी। ज़्यादा बारिश होने के कारण कोई अपने घर से नहीं निकल रहा था। सब लोग अपने घर में ही रहते थे। मैंने भी अपने गेट से आसमान की तरफ देखा और वापस घर में चला गया। उस दिन मैंने खाना पकाया और खाया और घर में ही सो गया। तभी रात के लगभग 11-12 बजे के आसपास में मेरे पेट में गुड़गुड़ हुई। मतलब मेरा पेट खराब हो गया था। मैं उठा और लालटेन को जलाकर मैंने घड़ी पे देखा तो वाकई में 11:30 हो रहे थे। मैं अपनी खाट से उठा और बाहर आ गया घर से। आसमान में देखा तो अभी भी हल्का हल्का झींसे पड़ रही थी। आसमान में काले बादल, कहीं चांदी दिख रही थी तो कहीं काले बादल आ रहे थे। वो काले बादल कभी कभी चंद्रमा को ढक लेते तो चारों तरफ अंधेरा हो जाता और फिर चले जाते तो चारों तरफ रोशनी हो जाती थी। मुझे उस समय पैखाना लगा हुआ था। पैखाना भी उस समय करने के लिए लोग गांव से बाहर जाते थे क्योंकि उस ज़माने में लोगों के घर में लैट्रिन नहीं हुआ करती थी। तो मैंने भी अपने एक हाथ में टॉर्च लिया और दूसरे हाथ में लोटे में पानी लिया और बाहर की ओर चला गया। गांव से बाहर जाने पर एक थोड़ा सा मिट्टी का पहाड़ था तो गांव के लोग उसी पे पैखाना करने के लिए जाया करते थे। मैं भी उसी पहाड़ पे गया डेली की तरह और बिना कुछ झिझक के मैं वापस आ रहा था। मैं गांव के करीब पहुंचने ही वाला था कि तभी मेरे बगल से बह रही एक गटर से छपाक सी आवाज़ आती है। वो जो गटर था वो बोले उस ज़माने में उसको नाला बोलते थे। वो नाला गांव से आता था क्योंकि गांव का जो बरसात का पानी होता था उसी नाले से होते हुए झील को चला जाता था। बारिश अब थोड़ी थोड़ी हो रही थी तो इसीलिए पानी भी इसमें थोड़ा ही थोड़ा आ रहा था। मैंने अपनी टॉर्च उस दिशा में मारी जिधर से छपाक से आने की आवाज़ आई थी। मुझे लगा शायद कोई बड़ी मछली इसमें आ गई है क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब बरसात के समय में जब ज़्यादा बारिश होती है तो तालाब की मछलियाँ निकल कर वो बाहर आ जाती हैं। मैंने उधर टॉर्च मारी लेकिन मैं उधर देख ही रहा था कि तभी थोड़ी दूर पे फचाक से मारने की फिर आवाज़ आई। मैंने झट से दूसरी तरफ मैंने टॉर्च मारी तो वहाँ पर भी कुछ नहीं देखा। मैं उधर देख रहा था कि मेरे पीछे ही फचाक से फिर मारने की आवाज़ आई। 3 बार मुझे फचाक फचाक मारने की आवाज़ आई। मुझे लगा कि बहुत सारी मछलियाँ आ गई हैं और उसकी मिट्टी में घुसी हुई हैं। मुझे इसमें पकड़ना चाहिए। मैंने अपनी टॉर्च को वहीं पे रखा और पैजामे को ऊपर किया और नाले में घुस गया। मैंने अपने हाथों से मछलियों को पकड़ने लगा लेकिन मेरे हाथों में कोई मछली नहीं लग रही थी। हालांकि उसमें ऐसा लग रहा था कि बहुत सारी मछलियां हैं। मैंने टॉर्च मार कर देखी तो टॉर्च में ज़्यादा रोशनी भी नहीं थी। हल्की हल्की रोशनी में ज़्यादा कुछ दिख ही नहीं रहा था। मैंने अपने हाथों से उसमें टो रहा था मछलियों को। मुझे ऐसा लग रहा था कि जहाँ मैं हाथ रखा हूँ उसके थोड़ी ही कुछ ही दूर पर कोई मछली छपाक से मार रही। मैं जब वहाँ हाथ डालता तो कुछ नहीं होता था। ऐसे करते करते लगभग मुझे 1-1.5 घंटा हो गया लेकिन अभी तक मुझे कोई मछली नहीं मिली। मैं थक हार कर बाहर बैठ गया। मैं उसी नाले में देख ही रहा था कि बहुत सारी मछलियाँ उसमें फचाक फचाक उछल रही हैं लेकिन जब उसमें जाता तो कुछ नहीं मिलता था। लास्ट में मैं थक हार कर मैं अपने घर आ गया लेकिन मेरी मन में इस बात का खुटक्का बैठ गया था कि इतनी सारी मछलियाँ होने के बावजूद भी मेरे हाथों में एक मछली क्यों नहीं आई। मैं इसी बात को सारी रात सोचता रहा और सुबह होते होते मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। सुबह मेरे घर वालों ने देखा तो मुझे बहुत ज़ोरों का बुखार हुआ था। फिर मेरे घर वालों ने मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए, दवाइयाँ दिलाई। मुझे थोड़ी देर आराम रहता, उसके बाद फिर मेरा शरीर पूरा तपने लगता था। ऐसे ही मैं लगभग बुखार से 1 हफ्ते तक मैं ऐसे ही बीमार पड़ा रहा।
दवाइयाँ लाता, उसे खाता, थोड़ी देर आराम रहता, उसके बाद फिर बदन तपने लगता। एक दिन ऐसे ही मेरी माँ मेरे पास बैठी हुई मेरे सिर में तेल लगा रही थी, तो मैंने उनसे बातों ही बातों में मैंने वो बात मैंने मम्मी से बता दिया कि मम्मी, मुझे अपने पास के गांव वाले गटर में मुझे मछलियाँ मिली थी, लेकिन मैं पकड़ रहा था, वो मुझे हाथों में कोई मछलियाँ नहीं आ रही थी। मम्मी शायद मेरी इस बातों को समझ गई। उसी दिन वो शाम को मेरे पास वाले गांव में एक बहुत बड़ा पुराना मंदिर था, उसमें साधु भी बहुत ही पुराने थे। उन साधु के पास गए तो उन्होंने माँ ने ये बातें उन साधु जी से बताई। मुझे चलने की हिम्मत नहीं थी तो मैं घर पे ही था। तो दूसरे दिन साधु मेरे घर पर आए, मेरे हालात को देखा और हंसने लगे, और उन्होंने कहा कि कोई मछली नहीं मिली। मुझे लगा शायद ये मछली वाली बात मम्मी ने ही साधु को बताया होगा। फिर उन्होंने कुछ मंत्र का जाप किया और मेरे ऊपर फूंका। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे एक तबीज़ बना कर दिया और मम्मी ने मुझे वो काले धागे में लाकर मेरे गले में टांग दिया। साधु जी ने बताया कि इसे एक चुड़ैल ने इसके साथ एक छलावा किया है, मछली के रूप में इसको 1.5 घंटे तक परेशान किया, इसे छला है और इसी का प्रकोप है इसके ऊपर। हालांकि मैंने तवीज़ बना के इसे दे दिया है, ये ठीक हो जाएगा। वो कोई बहुत बड़ी चुड़ैल नहीं थी। उसी दिन से मेरी तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। मम्मी से पूछने के बाद मैंने पता चला कि वो चुड़ैल मेरे ही गांव की एक धोबन थी, जो कुछ साल पहले ही उसी झील में उसकी मृत्यु हो गई थी। कुछ लोगों ने उसके साथ गलत काम किया और उसे